जी दोस्तों, इस वीडियो में हम अब एक टू डू लिस्ट बनाएंगे। जितना हमने जेक्यूरी में अब तक सीखा है उसको इस्तेमाल करते हुए एक टू डू लिस्ट का प्रोजेक्ट हम छोटा सा बनाएंगे। और ये टू डू लिस्ट करेगी क्या कि ये नए आइटम को ऐड भी कर सकती होगी और रिमूव भी कर सकती होगी। तो इसके लिए सबसे पहले HTML के ऊपर हम काम कर लेते हैं। पहले इसका HTML बना लेंगे। तो इसके अंदर हम CSS के अंदर भी काम कर सकते हैं बहुत अच्छा। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक डिफ बना लेता हूँ, ठीक है। और इस डिफ को आईडी हम दे देते हैं मेन। ये हमारा मेन पेज होगा। उसके बाद इसमें एक H1 का टैग हम लगाते हैं और इसको हेडिंग दे देते हैं माई टू डू लिस्ट, ठीक है। और इसके बाद अब हम एक इनपुट टैग लेंगे और इनपुट टैग में टाइप इसकी रखते हैं टेक्स्ट और आईडी इसकी रखते हैं वर्क, यानी क्या काम है हमारा वो हम इसके अंदर लिखेंगे। और प्लेस होल्डर का एक एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम लिखेंगे टाइप है, ठीक है। और इसके बाद हम इसके अंदर टाइटल लिख देते हैं। ये तमाम जो है वो ऑप्शनल एट्रीब्यूट है, अब चाहे तो लिखें ना लिखें। टाइप योर वर्क है, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद अब हम एक बटन बनाते हैं इसमें। और इस बटन पे यहाँ पे हम लिखते हैं ऐड और यहाँ इसकी आईडी दे देते हैं ऐड। इसकी आईडी भी हो गई ऐड, इनपुट हो गया। ये तमाम चीज़ हमारे पास हो गई। इसको ज़रा हम ब्राउज़र पर देखें तो अभी सिर्फ ये एक स्ट्रक्चर है छोटा सा, ठीक है। अब हम चाहें तो इसके CSS में काम कर सकते हैं, तो लिहाजा मैं इसके CSS में काम कर लेता हूँ थोड़ा। तो अब इसके CSS में सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टार को वैल्यू देता हूँ। यानी स्टार का मतलब आपको मालूम होगा CSS में कि तमाम के तमाम जो एलिमेंट है उनका मार्जिन हो ज़ीरो, ताकि कोई भी चीज़ डिस्टर्ब ना हो। और पेडिंग इनकी मैं दे रहा हूँ वही ज़ीरो, ठीक है जी। और अब उसके बाद हमारे पास है मेन की आईडी। तो इस मेन की आईडी को ऊपर मैं काम करता हूँ। इसको विड्थ में दे देता हूँ 50% और हाइट इसकी कर देते हैं ऑटो। उसके बाद बैकग्राउंड इसका मैं दे देता हूँ कलर और बॉर्डर इसको दे देते हैं 1px सॉलिड स्टार 9। इसके बाद इसकी मिनिमम हाइट इसकी दे देते हैं हम 500 पिक्सल और मार्जिन ज़ीरो ऑटो, ठीक है। ये मार्जिन ज़ीरो ऑटो इसलिए दे रहा हूँ ताकि ये सेंटर में रहे। 5 पिक्सल इसको रेडियस दे दिया है। और टेक्स्ट अलाइन जो है वो हम इसको सेंटर कर देते हैं। इसके बाद पेडिंग इसमें दे देता हूँ मैं 10 पिक्सल की पेडिंग। अब ज़रा इसको हम देखें तो ये देखिए हमारे पास बैकग्राउंड पीछे बन गया है और ये एक शक्ल सामने आ गई है, ठीक है। अगर इसमें हम टेक्स्ट भी कुछ और लगाना चाहें तो फ़ॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली और मैं कर देता हूँ ये, ज़रा देखें, शायद ये मेरे सिस्टम में नहीं है तो ओपन सन्स देख लेते हैं। ये भी नहीं है सिस्टम में, चलें इसको रहने दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसके बाद अब हमारे पास आईडी है वर्क की। जी हाँ, इसके बाद हमारे पास वर्क की आईडी है। तो वर्क की आईडी पे जो है वो हम कुछ काम कर लेते हैं।
इसको पेडिंग दे दी। ये वर्क की आईडी यानी हमारा जो इनपुट फील्ड है उसको हम उसके ऊपर काम कर रहा है। इसको मार्जिन और पेडिंग इसको दे दिए 5 पिक्सल। बॉर्डर रेडियस इसको भी दे देते हैं 5 पिक्सल, और बॉर्डर भी इसको दे देते हैं हम 1 px सॉलिड। और उसके बाद इसकी विड्थ हम कर देते हैं 90%। तो अब ज़रा देखें, तो ये देखिए ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास बटन है और उस बटन को हमने आईडी दी है ऐड की। इसके ऊपर कुछ काम कर लेते हैं। ये ऐड के बटन में हमने कुछ काम कर लिया है, ठीक है। अब उसके बाद हमें जो है वो इधर एक ON का टैग भी हमें बनाना होगा। तो इसके लिए यहाँ तक तो ये चीज़ ठीक है। अब इस मेन के अंदर हम एक और डिव बना लेंगे, ताकि जब हम यहाँ पे लिस्ट अपनी कोई भी चीज़ टाइप करें उसको ऐड करें तो वो यहाँ पे ऐड हो जाए। तो यहाँ पे अब हमें एक लिस्ट बनानी होगी। उस लिस्ट के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डिव बनाता हूँ, और इस डिव को मैं आईडी दे रहा हूँ लिस्ट की। ये हमारी लिस्ट है और इसके अंदर OL का ओपन एंड क्लोज टैग मैं डाल रहा हूँ। बस ये यहाँ पे ये काम हो गया। उसके बाद वापस हम यहाँ आते हैं और अब इस लिस्ट को डिज़ाइन करेंगे। तो इधर मैंने लिस्ट की जो आईडी है उसको CSS में कॉल कराया, और इसके ऊपर CSS पे कुछ काम कर लेते हैं अब। तो सबसे पहले मैं इसको सिर्फ पेडिंग देता हूँ। यहाँ पे पेडिंग इसको मैं दे रहा हूँ 5px 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 20px। उसके बाद जो इसकी OL है और उसकी LI है उस पर कुछ काम करते हैं कि वो LI किस तरह डिज़ाइन हो। तो वो भी 5px 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 और 10px। उसके बाद इसका बैकग्राउंड जो है वो ये हो, और बॉर्डर इसका 1px सॉलिड ये हो जाए, और टेक्स्ट अलाइन इसका हो जस्टिफाई। ठीक है, अभी तक तो यहाँ पे ये सही है। बाकी और भी हमें CSS के अंदर चीज़ें इसमें ऐड करनी होंगी, लेकिन अभी तक यही मुनासिब है। और इसके बाद अब हम करते हैं जावास्क्रिप्ट पे काम कर लेते हैं अब थोड़ा सा इसका। एक मिनट, इसको यहाँ पे डिज़ाइन इसका देख लेते हैं LI का, कि एक LI हम खुद लिखते हैं item 1। ये लिख के हम सब चेक कर रहे हैं। item 1 ये इस तरह से आएगा, ठीक है। तो अब इसको हम हटा रहे हैं। अब हमें एक प्रोग्राम बनाना है कि जब कोई कुछ लिखने के बाद जब वो ऐड के बटन पे क्लिक करे तो ये हमारे पास इस तरह लिस्ट के अंदर यहाँ पे सब चीज़ें जमा हो जाएं, और लिस्ट के अंदर यहाँ पे सब चीज़ें बन जाएंगी। और उसके अंदर यहाँ पे हम एक जो है वो बटन देंगे कि जब वो बटन हम उसमें देंगे तो उस बटन पे कोई क्लिक करे तो वो आइटम हमारा रिमूव भी हो जाए। हमें ये काम इसमें करना है। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हम चाह रहे हैं कि जब कोई ऐड के बटन पे क्लिक करे तो फिर कुछ काम हो। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ऐड के बटन पे इवेंट हैंडलर लगाना होगा। तो ऐड के बटन को लेने के लिए मैंने यहाँ पे #ऐड इसके ऊपर ऑन क्लिक का फंक्शन हम लगाएंगे इस पर। कि क्लिक करने पे फंक्शन काम करे। क्या फंक्शन काम करेगा
फंक्शन काम करे। अब यहाँ पे हम इसको कह रहे हैं कि जब कोई ऐड की आईडी, ये जो ऐड की आईडी है, इसके ऊपर जब कोई ऑन क्लिक यानी क्लिक करे तो ये हमारा काम हो। क्या काम हो, वो फंक्शन हम अभी यहाँ पे लिखते हैं कि एक वेरिएबल लेते हैं और उस वेरिएबल को हम नाम दे देते हैं वेल का, वेल मतलब वैल्यू, और उसको असाइन करते हैं हम डॉलर हैश जो हमारे पास वर्क की आईडी है, यानी जो इनपुट फील्ड है हमारी वर्क की जिसमें यूज़र लिखेगा, उस वर्क की आईडी की वैल्यू, वैल्यू का मेथड हमने यहाँ पे यूज़ करा, उसके वैल्यू। उसके बाद हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि उसने क्या लिखा है, खाली तो नहीं है ये, तो यहाँ पे हम इसको लेंगे इफ़, और यहाँ पे हम कह रहे हैं वैल्यू, अगर वैल्यू ब्लैंक ना हो तो ये फंक्शन काम करे। ठीक है, हम इसके अंदर चाहें तो एल्स वगैरह भी लगा सकते हैं आगे। तो अब यहाँ पे हम इसको एक और वेरिएबल लेंगे और जिसको हम नाम देंगे लिस्ट का, और उसके बाद हम इसको यहाँ पे सेट करेंगे कि लिस्ट बन जाए। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम इससे कह रहे हैं कि जब ऐड के बटन पे क्लिक हो तो ये काम करे, और इसके अंदर क्या करें कि वर्क की वैल्यू जो है उसको वैल्यू के वेरिएबल में सेव करा, और यहाँ पे इफ़ की कंडीशन लगा के चेक कर रहे हैं कि वैल्यू, अगर वैल्यू बराबर ना हो, इक्वल ना हो किसके, ब्लैंक के, खाली ना हो, तो फिर ये काम करे। और अगर खाली हो तो हम आगे एल्स के अंदर यहाँ पे कुछ और एरर वगैरह या पॉपअप वगैरह हम लगा देंगे। तो अब ये हम इसको आगे काम कर रहे हैं कि एक लिस्ट बना लो, यानी ये जो हमारे पास OL है, इस OL के अंदर अब लिस्ट हमें बनानी है। तो यहाँ पे हमें एक टैग जावा क्यूरी jQuery के ज़रिए टैग वगैरह सब चीज़ें हमें जो अब तक हमने सीखा है उन सबको यहाँ पे इम्प्लीमेंट हमें करना है। तो सबसे पहले हम एक टैग बनाएंगे, और li का टैग इसमें अपने बनाया, और li का टैग बना के अब हम इसके अंदर टेक्स्ट लिखेंगे, और वो टेक्स्ट होगा हमारा वेरिएबल का वैल्यू। यानी यहाँ पे हम कह रहे हैं कि एक लिस्ट का वेरिएबल बनाया और उसको हमने जो है यहाँ पे दे दिया है li, और इस li पे उसकी टेक्स्ट की जो वैल्यू वाली आ रही है इसको हमने इसमें सेव करा दिया है। ठीक है, और उसके बाद अब हम इस लिस्ट की एक अपेंड चाइल्ड बनाएंगे। अपेंड चाइल्ड होगी, और वो अपेंड चाइल्ड ये होगी कि हम इस लिस्ट के आइटम के अंदर एक रिमूव का बटन बनाएंगे कि जब कोई उस बटन पे क्लिक करे तो वो लिस्ट आइटम जो है वो रिमूव हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें एक और, जैसे ऊपर हमने अभी एक li बनाई है, इस तरह यहाँ पे हमें एक बटन बनाना होगा। तो उसके लिए मैं स्पेन का टैग इस्तेमाल करूँगा, स्पेन ओपन और स्पेन क्लोज। ठीक है, और इस स्पेन के अंदर मैं x लिख देता हूँ, क्रॉस का निशान, और यहाँ पे इसको क्लास देते हैं, क्लास इसकी होगी रिमूव इज इक्वल टू। अच्छा जी, जी, तो अब हमने यहाँ पे एक इसको क्लास दे दी रिमूव की, कि जब ये रिमूव के बटन पे कोई क्लिक करे तो ये जो लिस्ट होगी ये रिमूव हो जाए। ठीक है, तो ये हम बाद में बनाएंगे। उसके बाद अब हम यहाँ पे ये कह रहे हैं इसको कि इस लिस्ट को जो हमने बनाई है li, और उसको जो यहाँ पे हमने वैल्यू दी है टेक्स्ट, ये जो वैल्यू यहाँ पे होगी वो वैल्यू यहाँ पे हमने इसको दे दी है, और वो li में आ जाए, उसके साथ एक बटन भी ऐड हो जाए रिमूव की क्लास का, एक स्पेंड जो है वो इसके साथ ऐड हो जाएगा। अब इसको हम इसका अपेंड बनाएंगे OL का, जो हमारे पास OL का टैग है लिस्ट के डिफ के अंदर, इसका हम अपेंड बना देंगे इसको लिस्ट का। ठीक है, तो अब ज़रा इसको हम देखते हैं, रिफ़्रेश करके मैं लिखता हूँ 1 ऐड करते हैं, तो ये देखिए ऐड इस यहाँ पे एक 1 ऐड हो गया है। ठीक है, तो अब उसके बाद हमें इसके ऊपर काम करना है कि जब कोई यूज़र X पे क्लिक करे, और ये X का बटन यहाँ पे आना चाहिए, इसके CSS पे भी अभी हम काम करते हैं, जब कोई X पे क्लिक करे तो ये रिमूव भी हो जाए। ठीक है, तो अब हमें यहाँ तक की तो बात यहाँ पे क्लियर हो गई है। अब हमें रिमूव का जो क्लास है उसके ऊपर थोड़ा काम करना होगा कि यहाँ पे हम रिमूव की क्लास पे काम कर रहे हैं, उस पर एक इवेंट लगाएंगे
कि जब कोई रिमूव के बटन पे क्लिक करे तो इस इवेंट पे एक हैंडल काम करे जो कि इसकी लिस्ट, इससे मुतालिक लिस्ट को जो है वो रिमूव कर दे। तो रिमूव डॉट ऑन क्लिक, फिर यहाँ पे हम ऑन क्लिक का इवेंट इस्तेमाल करेंगे। जब कोई इस पर क्लिक करे तो फंक्शन काम करे, फंक्शन काम करे ये वाला। अब इस फंक्शन में हम यहाँ पे देंगे डॉलर दिस डॉट पेरेंट, यानी जो उसका पेरेंट टैग है वो क्या हो जाए, रिमूव का यहाँ पे मेथड लगा देंगे कि वो रिमूव हो जाए। यहाँ पे मैंने दिस क्यों इस्तेमाल करा है इसको भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो है वो ठीक है, ये इफ़ हमारे पास यहाँ पे हो गया, और हमें यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू को भी ज़ीरो करना होगा कि जब ये ऑयल की लिस्ट के अंदर आ जाए तो उसके बाद इसकी वैल्यू जो है वो फिर ज़ीरो हो जाए। अगर इसको ज़ीरो नहीं करेंगे तो ये जो टेक्स्ट उसके अंदर लिखा होगा वो लिस्ट में भी शामिल हो जाएगा और उसमें भी वो बाकायदा लिखा रहेगा। तो वर्क की जो आईडी है उसकी वैल्यू फिर यहाँ पे आके ब्लैंक हो जाए। तो ब्लैंक करने के लिए हमें इसके अंदर 2 इन्वर्टेड कॉमास लगाना होंगे। अब इसको ज़रा हम सेव करके रिफ़्रेश करके देखते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचा। यहाँ पे ये एक आइटम मैं ऐड कर रहा हूँ, ये दूसरा आइटम मैंने ऐड करा और ये तीसरा आइटम मैंने इसके अंदर ऐड करा, ठीक है। और उसके बाद मैं एक्स पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए रिमूव हो गया। यहाँ पे भी एक्स पे क्लिक करूँ रिमूव हो गया, यहाँ पे भी एक्स पे क्लिक करा रिमूव हो गया। यहाँ तक तो हमारा प्रोजेक्ट सही काम कर रहा है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा, जैसे इंटर करा तो वापस ब्लैंक हो गया, जो टेक्स्ट उस पर लिखा था वो यहाँ पर आ गया, वो ब्लैंक हो गया है, ठीक है। तो ये इस वजह से हुआ है कि यहाँ पे हमने दोबारा इसको जो लिस्ट को जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उस टेक्स्ट को ऑयल के अंदर ऐड करा के वापस हमने इसकी वैल्यू को ब्लैंक करा दिया है, ठीक है। अच्छा, ये दिस यहाँ पे इसलिए इस्तेमाल हुआ है कि जिस लिस्ट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो दिस से मुराद है कि सिर्फ उस लिस्ट पे इसको काम करो, ठीक है। यानी जो हमारे पास ये लिखा हुआ है कि रिमूव की जो क्लास है, तो ये रिमूव की क्लास तो एक्चुअली सब पे अप्लाई हो रही है। 1 2 3 यहाँ पे अगर 100 लिस्टें भी होंगी तो सबके ऊपर रिमूव की क्लास, ये जो एक्स का बटन हमने बनाया है इसके ऊपर रिमूव की तमाम क्लासें अप्लाई हो रही हैं। तो अगर यहाँ पे हम क्लिक फंक्शन के बाद यहाँ पे डॉट रिमूव क्लास कर देंगे तो तमाम की तमाम क्लासें, तमाम की तमाम लिस्टें जो हैं वो सिर्फ एक दफ़ा एक्स के ऊपर क्लिक करेंगे, और अगर 100 लिस्टें भी होंगी तो तमाम की तमाम उस पर क्लिक हो जाएंगी। तो दिस लगाने का मकसद यहाँ पे ये है कि दिस से ये होगा कि सिर्फ जिसके ऊपर क्लिक किया गया है उससे मुतालिक जो उसका पेरेंट है उसको वो रिमूव कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा दूँ करके डॉट रिमूव, इसको सेव करते हैं और अब रिफ़्रेश करके मैं यहाँ पे एक मैंने लिस्ट बनाई, दूसरी लिस्ट बनाई और एक तीसरी लिस्ट बनाई। अब ये देखिए मैं आइटम नंबर 2 जो है उसके एक्स पे क्लिक करूँगा और ये तीनों के तीनों रिमूव हो जाएंगे, ये देखिए, ठीक है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे दिस इस्तेमाल करना होगा। दिस हमने यहाँ पे लगा दिया है और थोड़ा सा इसके CSS में अब हम काम कर लेते हैं ताकि थोड़ा खूबसूरत लगे हमारी लिस्ट जो हम बनाएं। तो अब हम यहाँ पे रिमूव के बटन पे काम कर लेते हैं कि डॉट रिमूव, और इसकी जो क्लास है इसको क्या हो, फ्लोट राइट हो जाए, और फॉन्ट इसका जो है फॉन्ट वेट जो है वो बोल्ड हो जाए, या बोल्डर कर देते हैं इसको, बोल्डर में। अब इसको रिफ़्रेश करते हैं ज़रा और लिस्ट को देखें तो अब ये देखिए कि लिस्ट बन गई और ये जो इसकी एक्स है ये राइट साइड पे आ गया और बोल्ड हो गया है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर अगर हम चाहें तो ये देखिए कि अगर इसको ब्लैंक हम ऐड करें तो ये ऐड नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई हुई है कि इफ़ अगर वैल्यू ब्लैंक ना हो तो ये पूरा फंक्शन काम करे, और अगर वैल्यू ब्लैंक हो तो हमने इसको कुछ नहीं बताया कि क्या करना है। तो ये तो हमारी टू डू लिस्ट का प्रोजेक्ट तैयार हो गया है, लेकिन अगर हम इसमें इजाफी काम करना चाहें तो इजाफी काम भी हम इसके अंदर कर सकते हैं, और मैं ये समझता हूँ कि वो हमें करना भी चाहिए। उसकी वजह यह है ताकि
हम अच्छी तरीके से जो है वो जेक्यूरी की और जेक्यूरी के मेथड्स वगैरह की जो है वो हम प्रैक्टिस कर सकें। तो इसके लिए अब हम यहाँ पे एक और काम करते हैं कि यहाँ पे हम एल्स इस्तेमाल करते हैं। ये हमारी टू डू लिस्ट तैयार हो चुकी है, लेकिन अब जो हम काम कर रहे हैं एक इजाफी काम कर रहे हैं कि अगर कोई ब्लैंक फील्ड छोड़ के उस पर ऐड करें तो हम उसको एक पॉपअप दिखा दें। वैसे तो हम यहाँ पे अलर्ट पे भी काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखा दूँ उसको अलर्ट में कि यहाँ पे हम एरर इसको दे दें कि फील्ड इज़ एम्प्टी। ठीक है, और सेव करें। सेव करके अब हम यहाँ पे आते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, ऐड करें तो यहाँ पे पॉपअप हमारे पास एक अलर्ट का आ जाएगा। इफ़ अब ये देखिए ये पॉपअप हमारे पास आ गया, फील्ड इज़ एम्प्टी। हम ये भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा तरीका है, लेकिन एक ये है कि हम ये पॉपअप हम खुद बनाएं अपना। उसमें ये होगा खुद बनाने में कि हमें प्रैक्टिस अच्छी हो सकेगी, और उसके अंदर हम जेक्यूरी के ज़रिए खुद डिफ बनाएंगे, क्लासेस बनाएंगे और उनको फिर उस पर अप्लाई करवाएंगे। तो एक हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये भी हम कर लेते हैं। एक अलर्ट तो मैंने आपको बना के दिखा दिया है कि हम चाहें तो इस प्रोजेक्ट को यहीं पर ही बंद कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं कि प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। लेकिन हम खुद से जो है वो काम ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि हमारी जेक्यूरी के ऊपर जो है वो अच्छी प्रैक्टिस हो सके। तो उसके लिए एक पॉपअप बैक का वेरिएबल मैं बना रहा हूँ, और इसके अंदर मैं एक डिफ बनाऊँगा। और ये डिफ यहाँ क्लोज भी कर दें। ये एक डिफ बन गया। यानी ये अब एल्स के अंदर हम जो काम कर रहे हैं ये तमाम वो काम है कि अगर यूज़र ब्लैंक देगा तो ठीक है, तो उस पर क्या काम हो कि एक डिफ बने और उस डिफ को आईडी हम दे देते हैं ताकि बाद में सीएसएस पे काम कर सकें। चाहे तो हम इस पर भी काम कर सकते हैं, सीएसएस पे भी कर सकते हैं। इस डिफ को आईडी हम दे देते हैं पॉपअप। ठीक है, उसके बाद एक और वेरिएबल लेते हैं और उस वेरिएबल पे पॉपअप के नाम से एक और ये लगाते हैं और इसको असाइन करते हैं एक और डिफ। इसको एक और डिफ असाइन करा, और यानी एक डिफ के अंदर एक और डिफ हमें बनाना है, और इसको हम जो है वो आईडी देंगे पॉपअप चाइल्ड। ठीक है, और इसके अंदर हमें टेक्स्ट यहाँ पे देना है। यहाँ पे हम टेक्स्ट इस्तेमाल करेंगे और टेक्स्ट हम ये देंगे फील्ड इज़ एम्प्टी। ठीक है, और इसके बाद अब हम जो पॉपअप बैक है, जो ऊपर वाला डिव है, इसका अपेंड बना देंगे दूसरे वाले डिव को, पॉपअप को। पॉपअप ये जो है इसका अपेंड बन गया, इसका चाइल्ड बन गया। और यहाँ पे हम पॉपअप का एक और अपेंड बना देते हैं, पॉपअप डॉट अपेंड। यानी इसके साथ भी एक बटन देने, जिस तरह हमने लिस्ट के अंदर एक बटन दिया है इसके ऊपर ही बटन देने ताकि पॉपअप फिर गायब भी हो सके, उसको रिमूव भी किया जा सके। तो यहाँ पे भी स्पेन स्पेन। ठीक है, और इसको वही क्लास भी वही दे देंगे। क्लास हो गई रिमूव। ठीक है जी, और इस लाइन को हम नीचे लिया है, इसको ऊपर लिया था। तो यहाँ पे हमारे पास ये बन गया है एक वेरिएबल। यानी अगर वैल्यू खाली होगी तो फिर ये काम करेगा, वेरिएबल पॉपअप बैक के नाम से। और उसके अंदर एक डिव हमने बनाया जो कि पॉपअप है, इसके सीएसएस पे भी काम करना है। दूसरा एक और वेरिएबल बनाया पॉपअप, और उसको डिव बनाया, उसको आईडी दिए पॉपअप चाइल्ड। उसके बाद उसके अंदर टेक्स्ट हम डाल रहे हैं फील्ड इज़ एम्प्टी। ठीक है, और पॉपअप डॉट अपेंड, तो उसके अंदर हमने एक, यानी ये जो वाला पॉपअप है हमारा जिसके अंदर फील्ड इज़ एम्प्टी लिखी होगी,
इसके अंदर एक एक्स का बटन बना रहे हैं हम, और उसके बाद इसको इस अपेंड इसकी चाइल्ड बना रहे हैं, पॉपअप बैग का अपेंड इसको कर दिया है हमने। अब हमें इसके कुछ CSS पे काम करना है और थोड़ा सा और इस पर मज़ीद काम करना है कि डॉलर बॉडी बॉडी डॉट अपेंड सॉरी बॉडी डॉट अपेंड। तो अब ये बॉडी का अपेंड हो जाएगा, ये जो पॉपअप हमारे पास है पॉपअप बैग, ठीक है। और उसके बाद डॉलर रिमूव, जब कोई रिमूव के बटन पर क्लिक करे तो क्या हो, ऑन क्लिक फंक्शन ये फंक्शन काम करे। इस फंक्शन में हम डॉलर पॉपअप बैग का जो हमारे पास ये वेरिएबल है उसकी हम बात कर रहे हैं कि ये वेरिएबल डॉट रिमूव हो जाए, डायरेक्टली ये रिमूव हो जाएगा। तो लेकिन अभी हमें शो नहीं होगा क्योंकि जब तक हम इसके CSS पे काम नहीं करेंगे तो ये हमें शो नहीं होगा। देखें ऐड इसको हम कर रहे हैं, ये यहाँ पे अपना काम कर रहा है, लेकिन ये हमें अभी शो नहीं हो रहा है क्योंकि हमने CSS पे इसके काम नहीं करा है। तो ये दोनों डिव आ रहे हैं यहाँ पे, अगर हम इसको चेक करना चाहें तो बिल्कुल चेक यहाँ पे कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे CSS में काम करते हैं ज़रा, और CSS में हम इसको कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह देंगे। सबसे पहले पॉपअप का लेते हैं और इसको जो है वो विड्थ दे देते हैं 100%, हाइट इसकी दे देते हैं 100%, ठीक है। और इसके बाद इसको बैकग्राउंड कलर हम देंगे RGBA, इसको हमें अल्फ़ा कलर देना होगा एक्चुअली। ज़ीरो 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 0.8, ठीक है जी। ये अल्फ़ा कलर हमने दिया है। पोजीशन एब्सोल्यूट, और उसके बाद टॉप से 0px इसको कर देते हैं। उसके बाद दूसरा हमारे पास जो है ID पॉपअप चाइल्ड है, तो अब हम इसके ऊपर काम करते हैं, पॉपअप चाइल्ड, और पॉपअप चाइल्ड की विड्थ हम कर देते हैं 50%, और हाइट इसकी हम करते हैं ऑटो। बैकग्राउंड कलर इसका हम करते हैं RGBA, और इसमें जो है वो 255 सॉरी 2 इसके बाद इसमें हमें मार्जिन देना है टॉप से 50px। ये आप मेरे CSS की तमाम चीज़ों में, CSS के ट्यूटोरियल में इसको समझ सकते हैं। ये शॉर्ट प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। ऑटो पेडिंग इसको हम देते हैं 15px फॉर अराउंड, और बॉर्डर रेडियस इसको हम देते हैं 10px, ओके। अब इसको हम ज़रा देखते हैं रिफ़्रेश करके, ब्लैंक पे कोई क्लिक करे तो ये काम करे। सबसे पहले लिस्ट बनाई, ऐड करा, ये ऐड नहीं हो रहा, कोई मिस्टेक होगी, इसको देख लेते हैं, अभी सेव कर लेते हैं। जी दोस्तों, ये हमारा कंप्लीट हो गया प्रोजेक्ट। इसमें एक्चुअली जो गलती आ रही थी वो गलती यहाँ आ रही थी कि पॉपअप बैग यहाँ पे मैंने स्मॉल b लगाई हुई थी, स्पेलिंग मिस्टेक थी, यहाँ पे कैपिटल B हो गई, और यहाँ पे स्मॉल c थी, कैपिटल C मैंने कर दिए। तो अभी ये हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है, टू डू लिस्ट भी बन गई है, और उसके ऊपर एक इजाफी हमने एक्स्ट्रा वो भी लगा दिया है पॉपअप। तो अब ये देखिए, हम टू डू लिस्ट यहाँ पे बनाते हैं, क्रिएट अ प्रोजेक्ट, ये एक आइटम हो गया, और क्रिएट अ ट्यूटोरियल, ये काम करना है, और क्रिएट
डाटा वेबसाइट। ठीक है, ये 3 काम मुझे आज करने हैं फॉर एग्जांपल। तो अब इसको अगर मैं रिमूव करना चाहूँ, क्रिएट अ प्रोजेक्ट, तो क्रिएट अ प्रोजेक्ट, ये रिमूव हो गया है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे अगर मैं ब्लैंक है, अभी मैंने कुछ नहीं लिखा, ब्लैंक पे ऐड करूँ तो ये पॉपअप मेरे पास आ गया है। देखिए फील्ड इज़ एम्प्टी यहाँ लिखा हुआ है। अब इसको इस बटन पर जब मैं क्लिक करूँगा तो ये बन जाएगा। तो ये जो हमने यहाँ पे काम करा है एल्स के अंदर हमने ये काम करा है कि एक डिव पॉपअप के नाम से डिव बना। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि क्या है पॉपअप के नाम से जो हमने यहाँ डिव बनाया है। और फिर यहाँ पे सीएसएस के अंदर थोड़ा सा हमने इसको पर यहाँ पे काम लिया है, जिसकी विड्थ 100 हाइट 100 रखी है। तो ये पीछे वाला डिव है जो कि ब्लैंक है इस वक्त, जो ब्लैक कलर में 0.8 हमने इसको अल्फ़ा दिया हुआ है। और उसके बाद फिर दूसरा डिव हमने यहाँ पे बनाया है जेक्यूरी की मदद से, जिसको पॉपअप चाइल्ड है, और उसके अंदर हमने टेक्स्ट लिखा है फील्ड इज़ एम्प्टी। वो डिव हमारे पास ये वाइट वाला है डिव है, सही है। और इसको हमने सीएसएस में जो है वो बैकग्राउंड 2525 RGB है जिसको दिया है। और इसके बाद फिर हमने इसको टेक्स्ट लिख लिया है। टेक्स्ट के बाद इसको अपेंड बना दिया है पॉपअप का, यानी जो ये बड़ा वाला पिछला डिव है इस डिव का इसको चाइल्ड बना दिया है। और अपेंड करने के बाद फिर इसके अंदर हमने एक और ये रिमूव का क्लास ऐड करी है और इसको यहाँ पे पॉपअप के साथ अपेंड कर दिया है। उसके बाद इसको हम बॉडी के साथ अपेंड कर रहे हैं कि बॉडी का चाइल्ड बन जाएगा पॉपअप बैक। ठीक है, उसके बाद रिमूव का फंक्शन, रिमूव की क्लास हमारी वही पिछली वाली क्लास है, इसकी ये क्लास हमने यहाँ पे लगा दी। और इसके ऊपर हमने फंक्शन अलग दे दिया है कि जब रिमूव के बटन पे क्लिक हो तो पॉपअप बैक जो है वो रिमूव हो जाए। ठीक है, आई होप कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। और अगर आपने बहुत कुछ सीखा है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, पूरे कोर्स को मेरे शेयर करिएगा, दोस्तों को सिखाएं, दोस्तों को बताएं। जितना आप इन चीज़ों को फैलाएंगे आपको खुद जो है वो इससे सीखने को मिलेगा। और इसी पर्पस पे जो है वो मैं भी ट्यूटोरियल बना बना के डालता हूँ कि जितना मैं और लोगों को बताऊँगा, जो जो मुझे आता है वो मैं और लोगों को बताऊँगा, तो इससे ऑटोमेटिक मेरे इल्म में खुद ब खुद इजाफा होगा, मेरी स्किल्स में ऑटोमेटिक बेहतरी आएगी। तो आपसे भी मेरी यही गुजारिश है कि आप इसको मज़ीद आगे बढ़ाएं। और इसके बाद ये टू डू लिस्ट हो गई, लेकिन अभी हमारा जावा जेक्यूरी का जो प्रोजेक्ट है वो जेक्यूरी का प्रोजेक्ट हमारा ख़त्म नहीं हुआ है। अभी मज़ीद हम जेक्यूरी के प्रोजेक्ट के अंदर एनिमेशन और फेड इन आउट और ड्रॉप डाउन मेनू वगैरह और एनिमेशन वगैरह जो है वो हम इसमें बनाने सीखेंगे। तो अभी कुछ और वीडियोज़ इसकी होंगी। जब मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में।